वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th और फ्रेंड्स जेटेड के लिए इंपॉर्टेंस एक सेक्शन लेके आऊँ जो कि क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। और फ्रेंड्स ये चैप्टर का आप लोग नाम देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप लोगों को सारे मैं नॉलेज को यहाँ पे पूरे के पूरे मैं कंसेप्ट के साथ साथ MCQ भी करवा दूंगा 30, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर दूँ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को जानना पड़ेगा, देखिए एक होता है जीरो डायमेंशनल। सबसे पहले हम जानेंगे जीरो डायमेंशनल क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को डायमेंशनल के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका जो पॉइंट्स होता है, याद रखिएगा, जो पॉइंट्स यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं बिंदु, पॉइंट्स जो होता है उसे हम लोग जीरो डायमेंशनल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है। वही फ्रेंड्स वन डायमेंशनल के अंतर्गत हम लोग लाइन को रखते हैं, रे को रखते हैं, एंगल को रखते हैं। क्लियर है। यानी कि अगर आप लोग को लाइन को ड्रॉ करते हैं या फिर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो सारे आप लोग को वन डायमेंशनल में आता है। क्लियर है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग 2D भी पढ़े होंगे, तो 2D में क्या आता है, जिसका हम लोग पैरीमीटर निकालते हैं। जैसे आप लोग रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, ट्रायंगल्स का हो गया, पैरेललोग्राम का हो गया, तो ये सारे, या फिर सर्कल की बात करते हैं, वो सारे आप लोग का 2D में आता है। लेकिन हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल का। आप लोग देख सकते हैं थ्री डायमेंशनल का आप लोग अंडर 10 तक आप लोग पढ़े होंगे 2D तक, लेकिन आप लोग को क्लास 11 और 12th में आप लोग को 3D पढ़ना पड़ता है। तो चलिए मैं 3D के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को जीरो डी 1D 2D में डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं थ्री डायमेंशन का। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन द थ्री डायमेंशनल प्लेस। देखिए 440 आप लोग देख सकते हैं। देखिए थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तो देखिए इसमें थ्री डायमेंशनल होगा। देखिए 1 2 3, यानी कि देखिए थ्री डायमेंशनल है, तीन दिशा है ये। सबसे पहले ये आप लोग को वाई एक्सेस है, ये आप लोग का एक्स होता है, ये जेड होता है, यानी कि थ्री एक्सेस होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो तीनों एक जहाँ पे जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे बोलते हैं ओ पॉइंट्स, यानी कि इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट्स। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों के पेपर में। चलिए मैं अब आप लोग को बताता हूँ कौन सा प्लेन कहाँ पे जाता है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, देखिए एक्स ओ वाई से। देखिए अगर मैं लिखता हूँ एक्स ओ वाई से, क्लियर है, तो एक्स ओ वाई लिखिए, या फिर एक्स वाई प्लेन भी लिख सकते हैं। इसे एक्स ओ वाई को लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक्स वाई प्लेन लिख सकते हैं। क्लियर है। जस्ट लाइक से अगर वाई ओ जेड लिखते हैं, देखिए वाई ओ जेड अगर लिख सकते हैं ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वाई जेड प्लेन भी लिख सकते हैं, वाई जेड प्लेन भी लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर हम लोग एक्स ओ जेड लिखते हैं तो इसे शॉर्टकट में बोलेंगे एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग को मैं पूरे के पूरे कंसेप्ट में देने जा रहा हूँ। तो जी फ्रेंड्स मैं आप लोग के सामने जो कंसेप्ट दूंगा ध्यान से केवल सुनते जाएगा, सब आप लोग को मैं क्लियर कर दूंगा। तो फुली फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से आप लोग को पता चल गया पॉइंट्स और लाइन्स के बारे में। आप लोगों में बता, अगर आप लोग को बोलेगा एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन को हम लोग अगर बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, तो एक्स लिख देंगे ओ और वाई। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोले वाई जेड में है तो क्या लिखिए वाई ओ जेड। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को बताऊँ, ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट्स बोलते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस। तो फ्रेंड्स पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को एक्स एक्सिस पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा, याद रखिए एक्स बिंदु पे एक्स हो जाएगा, और वाई जेड के यहाँ पे आप लोग को 0 0 होगा। क्लियर है। उसी प्रकार अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो फ्रेंड आगे एक्स के यहाँ पे 0 हो जाएगा, वाई के यहाँ पे अगर वाई पॉइंट्स है तो वाई ले देंगे, जेड के यहाँ पे 0 रहेगा। क्लियर है। जस्ट लाइक से अगर जेड एक्सिस की बात करते हैं तो 0 0, और जेड के यहाँ पे केवल जेड रहेगा। ये होता है इसका एक्सिस पॉइंट्स निकालने का रूल। क्लियर है। अब देखिए इसी रिगार्डिंग में फ्रेंड्स आप लोगों को प्लेन के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बोलता है एक्स वाई प्लेन पे टच कर रहा है, किस पे बोल रहा है, ये एक्स वाई प्लेन पे टच कर रहा है, तो आप लोगों को क्या करना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक्स वाई प्लेन पे करा तो आगे हम लोग बिंदु लिखने पड़े, आगे लिख देंगे एक्स लिखेंगे वाई, और जेड नहीं था तो जेड के हम लोग 0 लिख देंगे। ये आप लोगों का कंसेप्ट होता है। उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोले वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे बोलेगा, तो आप लोग को जस्ट लाइक सेम करना है। एक्स के यहाँ पे आप लोग को 0 कर देना है, यहाँ पे वाई कर देना, और यहाँ पे जेड कर देना। ये आप लोग को रूल फॉलो करना है। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आप लोग को बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, तो कुछ नहीं करना, एक्स के यहाँ पे एक्स कर देना, वाई के यहाँ पे 0 कर देना, और जेड के यहाँ पे जेड कर देना। ये आप लोग को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर मैं जो आप लोग को ट्रिक से बताने जा रहा हूँ, देखिए ये ऑक्टेंट्स निकालने का। क्लास 10th में या फिर क्लास 9th में आप लोग फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे टू डायमेंशनल में आप लोग क्या ग्राफ बनाते होंगे। देखिए यहाँ प्लस प्लस लिखते थे, यहाँ पे माइनस प्लस लिखते थे, फिर थर्ड में आप लोग माइनस माइनस करते थे, फोर्थ में प्लस माइनस करते थे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को ऑक्टेंट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 12th के लिए कि क्लास 11th के लिए न्यू है ये। तो चलिए मैं आप लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए आप लोग ट्रिक के साथ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का पेपर में बनता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ से
क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग का टीजीटी में भी क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से दीजिए। देखिए मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूँ एक वीडियो के माध्यम से। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशन, यानी एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन लिख दिए, क्लियर है। और आप लोग को देखिए यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप मैं लिख देता हूँ। देखिए अगर मैं लिखता हूँ 1 पॉइंट्स, 2 फिर 3 लिखता हूँ, 4 5 6 7 और 8 लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक से जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से केवल सुनते जाइए, सब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग प्लस लिखिएगा, क्लियर है। प्लस लिखने के बाद प्लस सबसे पहले लिखिएगा, अब उसको देखिए -2 लिखिए, क्लियर है। फिर 2 प्लस लिखिए, 2 प्लस कर दिए, फिर 2 माइनस कीजिए, फिर अगले बार क्या लिखेंगे प्लस। ये आप लोग का रूल होगा, यानी सबसे पहले आप लोग को प्लस करना, फिर डबल टाइम माइनस, फिर डबल टाइम प्लस, फिर डबल टाइम माइनस, फिर लास्ट में प्लस हो गया, क्लियर है। वाई में जाते हैं तो आपको लगातार सबसे पहले प्लस प्लस करेंगे, फिर माइनस माइनस करेंगे, फिर प्लस प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है। थर्ड के लिए क्या करना है, आप लोगों को प्लस से ही स्टार्ट करना है, लेकिन इसको 4 टाइम्स करना है। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स करना है, क्लियर है। यानी लगातार 4 टाइम्स आगे प्लस कर देंगे, फिर माइनस भी 4 टाइम्स करेंगे। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। ये रहा आप लोग का ऑक्टेंट्स निकालने का रूल्स। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोगों में आप लोग को बोल देता हूँ -3 2 और 5 किस ऑक्टेंट्स के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोगों को पहला क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, सेकेंड में आप लोगों का प्लस हो जाएगा, और थर्ड में भी क्या हो रहा है प्लस, यानी माइनस प्लस प्लस। तो अगर आप लोग ये वाला यानी ये कंसेप्ट अगर आप लोग अच्छा से पता चला गया होगा तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को माइनस यानी एक्स एक्सिस में माइनस दिखना है, फिर वाई और जेड में प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो प्लस सॉरी माइनस प्लस प्लस आपको लाना है। तो अगर आप लोग फोकस करते हो देखिए सेकंड नंबर अगर क्वाड्रेंट देखते हैं, सेकंड नंबर ऑक्टेंट देखिए माइनस प्लस प्लस है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को समझाने के लिए वो यूज किया था कंसेप्ट। अब देखिए जस्ट लाइक सेम यहाँ भी आप लोग को लिख रहा है, चलिए इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक्स के लिए क्या कर आगे आप लोग को मैं यही बताया था, आगे प्लस करना है, फिर क्या माइनस माइनस करना है, फिर प्लस प्लस करना है, फिर क्या बोला माइनस माइनस करना है, फिर लास्ट में प्लस करना है, क्लियर है। वाई में अगर आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग को डबल लगातार 2 टाइम्स प्लस करना है, फिर लगातार 2 टाइम माइनस करना, फिर लगातार 2 टाइम्स प्लस करना, फिर लगातार 2 टाइम माइनस करना है, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर जेड में जाते हैं तो लगातार आपको 4 टाइम्स प्लस करना, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, और वही आप लोग का लगातार तब 4 टाइम्स माइनस करना, ये होता है रूल, क्लियर है। तो ये आप लोग को रूल याद करना पड़ेगा। ये रहा मेन कंसेप्ट आप लोग का 3 डायमेंशनल का, क्लियर है। चलिए और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स क्लास 10th में आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जो सीखे होंगे वो आप लोग को 2 पॉइंट्स पे सीखे थे, लेकिन आप लोग यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को। देखिए एक्स वाई जेड यानी कि 3 डायमेंशनल के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग में आप लोग को जस्ट लाइक सेम यूज करना फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर पे करना, ये अंडर रूट, ये रूल आप लोग को फॉलो करना है। जस्ट लाइक सेम सेक्शन फार्मूला में भी आप लोग को देखिए सेक्शन फार्मूला फ्रेंड्स अगर आप लोग इंटरव्यू देते हैं या फिर आप लोग किसी अगर टीचर के लिए जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पे जो इंटरव्यूअर रहता है ना हमेशा ही इंटरनल डिवीजन फार्मूला पूछ देता है ये। तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला में याद रखिएगा दोनों में प्लस होता है। देखिए होपफुली फ्रेंड्स आप लोग क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ होता है, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इंटरनली में जो होता है आप लोगों के बीच में प्लस होता है। देखिए आप लोग के सामने बीच में क्या लिख रहा है प्लस कर रहा है, क्लियर है। लेकिन एक्सटर्नली बोलेगा तो देखेंगे तो आप लोग का इंटरनली एक्सटर्नली बोले तो बीच में माइनस होता है। ये रहा फॉर्मूला आप लोग का, देख लीजिए यहाँ पे माइनस है माइनस है माइनस है, क्लियर है। अब अगर रेशियो में मानते हैं तो लैम्डा रेशियो 1 लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, देख सकते हैं आप लोग। अगर लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो उसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, अगर नेगेटिव आता है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो ये सारे आप लोग का फॉर्मूला है, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए जस्ट लाइक सेम है। चलिए एमसीक्यू में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए एमसीक्यू आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट्स विच लाइसेस ऑन एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताया था कंसेप्ट, अगर आप लोग ध्यान से किए एक्स एक्सिस में आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स बताना था। तो मैं आप लोगों को क्या बताना था, आप लोगों को सबसे पहले एक्स के यहाँ पे एक्स कर देना है, वाई या जेड के यहाँ पे क्या करना है 0 0 करना है, यानी राइट आंसर होगा एक्स 0 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। जस्ट लाइक से मैं सेकंड क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स विच लाइजेस ऑन एक्स वाई प्लेन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो एक्स वाई प्लेन पे बोल रहा। तो देखिए आगे हम लोग एक्स ले देंगे, वाई के पे वाई कर दें, जेड के पे कुछ नहीं तो क्या करेंगे 0 कर देंगे, यानी एक्स वाई 0। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्लियर है, यानी सी हो जाएगा।
जस्ट लाइक सेम देखिए ए पॉइंट एट विच ऑल द थ्री परपेंडिकुलर, यहाँ पे ध्यान दीजिए थ्री परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। तो अगर तीनों परपेंडिकुलर जो मीट करते, देखिए मैं आप लोगों को बताया था इसे जो मीट करता है, तो हम लोग आप लोगों को बताया इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओ फोर ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओ फोर ओरिजिन, तो इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट्स। है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को ऑक्टेंट्स वाला रूल आ गया, तो आप लोगों को माइनस 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 शो करना था, यानी माइनस 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 शो करना। चलिए अगर आप लोग भूल भी गए होंगे तो कोई नहीं, मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता, देखिए मैं आप लोग को लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, देखिए एक्स लिख देना होगा, वाई लिख देना होगा, जेड लिख देना होगा। क्लियर है। चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ, सबसे पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आगे प्लस लिखिएगा, फिर माइनस माइनस लिखिएगा, ठीक है, फिर प्लस प्लस कीजिए, फिर माइनस माइनस कीजिए, लास्ट टाइम प्लस कर दीजिए, 8 तक हो गया। जस्ट लाइक सेम अगर वाई में लिखना चाहते हैं तो आप लोग को जस्ट लाइक सेम सबसे पहले आप लोग को प्लस ही स्टार्ट करना है, तो वाई में 2 बार आगे प्लस करें, 2 टाइम्स प्लस, फिर 2 टाइम माइनस, फिर 2 टाइम प्लस है, फिर 2 टाइम माइनस कीजिएगा। क्लियर है। अब जेड के लिए जाते हैं, तो जस्ट लाइक सेम आप लोग को आगे प्लस से स्टार्ट करना है, इसमें 4 टाइम्स करें, 1 2 3 टाइम, 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम माइनस कर दिया हूँ। क्लियर। अब ये देखिए यानी कि आप लोग के रूल एंड रेगुलेशन में बता दिया। और आप लोग क्वेश्चन पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, यानी कि अगर यहाँ पे देखते हैं तो तीनों में माइनस था, तो देखिए एक्स वाई जेड में कौन सा ऐसा जहाँ वैल्यू आप लोग का तीनों में माइनस है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोग को एक और ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं आप लोग कंसेप्ट है, ये पहला कोऑर्डिनेट था, ये आप लोग का दूसरा हो जाएगा। देखिए ये आप लोग का सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो आप लोग देखिए क्या लिख रहा है, माइनस 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 रहा है, तो अगर 7 पे फोकस करते हो देखिए तीनों में क्या है, एक्स में भी माइनस है, वाई में भी माइनस है, जेड में भी क्या है, माइनस है, तो तीनों में माइनस आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग का ये जो ऑक्टेंट होगा ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 7th में हो गया। क्लियर है। तो 7th का जो ऑक्टेंट का वैल्यू होता है माइनस 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 होता है, इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। होपफुली आप लोग को मजा आया होगा इसको पढ़ने में। क्लियर है। तो जस्ट लाइक सेम आप लोग को 2 8 माइनस 1 करना था। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग करते हैं तो मैं आप लोग को देखिए ये मैं आप लोगों को देखिए यानी कि आप लोगों को देखिए आप लोगों को 5 के मैं बता रहे क्या लिख रहा है, देखिए सबसे पहले 2 है तो यानी प्लस रहेगा, फिर प्लस है माइनस, यानी प्लस प्लस माइनस का देखना है। तो चलिए देखिए मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट भी बता दूँ, आप लोगों को प्लस प्लस माइनस के रूप में देखना है। तो चलिए देखता हूँ, अगर आप लोग 8 नंबर देखते हैं तो क्या लिखा है, देखिए प्लस है, फिर माइनस है, माइनस है, यानी कि 8 आ जाएगा ऑप्शन, यानी कि ऑक्टेंट नंबर 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, नहीं सॉरी प्लस माइनस माइनस था ना, 2 8 यानी सॉरी प्लस प्लस ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस है, आप लोग फोकस कीजिएगा, सॉरी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस है। अभी एक मिनट, प्लस प्लस माइनस है, तो देखिए प्लस प्लस माइनस आप लोगों को 5वें में जा रहा है, देखिए प्लस प्लस माइनस है, तो ऑप्शन नंबर 5 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है। इसी प्रकार आप लोग फ्रेंड देखिए 6 क्वेश्चन क्या लिख रहा है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, मैं क्वेश्चन नंबर ये शो कर रहा था प्लस माइनस माइनस। तो देखिए आप लोग को ये इसको याद करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस अगर आप लोग फोकस करते तो 8 में आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 नंबर आ गया, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 8 में आ जाएगा, प्लस यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड ये कंसेप्ट आप लोग को यूज करना होगा। क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर क्या लिख रहा है, 2 0 0 लाइजेजिन, यानी कहाँ पे स्थित होगा, तो देख सकते हैं आप लोग एक्स के पॉइंट्स पे केवल है, तो राइट आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। जस्ट लाइक सेम आप लोग का पॉइंट्स दिए हुए 3 0 -4 लाइजेज ऑन, तो फ्रेंड्स आप लोग को फोकस करना है 3 0 और -4 है। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए ये वैल्यू जो होता है ये आप लोग का वाई का वैल्यू होता है, ये आप लोग का एक्स का वैल्यू होता है, ये जेड का वैल्यू होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए वाई का वैल्यू क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा, तो ये प्लेन में आप लोग का टच नहीं करेगा, यानी डायरेक्टली आप लोग को एक्स और जेड प्लेन को टच करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर होगा 9 का ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, यानी कि एक्स जेड प्लेन पे टच करेगा। क्लियर है। अब 10th चलते तो अगर 10th देखते तो 3 है, -4 है, 0 है, तो इससे आप लोग बोला कौन सा एक्सिस पे टच करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो इसे भी लिखिएगा एक्स वाई पे लिखिएगा, ठीक है, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे आ जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि अगर ऑप्शन देखा तो एक्स वाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पॉइंट एक्स वाई तल पे स्थित है, तो एक्स वाई पॉइंट्स पे एक्स और वाई, तो एक्स के पे कोई वैल्यू होना चाहिए, तो देखिए तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो एक्स के पे 5 है, बी के पे -8 है और सी के पे कितना 0 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं ये। क्लियर है।
अब देखिए आप लोग को एक्स जेड प्लेन बोरा निकालने के लिए एक्स जेड प्लेन बोरा तो कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग को एक्स का पॉइंट्स लिखना है, तो एक्स के पे मान लीजिए 5 लिख दिया और वाई के पे 0 लिखना पड़े। देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए 5 0 और 2 लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर एक्स पे यहाँ पे फोकस करें कोई संख्या, वाई के यहाँ पे कुछ नहीं है, नेगलेक्ट है, और जेड के यहाँ पे भी है, तो जस्ट लाइक सेम आप लोग कर सकते हैं। कौन सा तृतीय अष्टांक में स्थित है? तो आप लोग को तृतीय अष्टांक का सबसे पहले आप लोग को रूल्स याद करना पड़ेगा। देखिए तृतीय का है, देखिए ये फ्रेंड्स याद करने वाला नहीं है, प्रैक्टिस का है। आप लोग को मैं जो कंसेप्ट बता उसी के रिगार्डिंग कर सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस को आपको शो करना, देख लो बढ़िया से। हाँ माइनस माइनस प्लस है ये, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को शो करना माइनस माइनस प्लस किस में है। तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, माइनस माइनस प्लस का कंडीशन आ रहा है, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं ये। उसी प्रकार आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आप लोग को बोला एक्स जेड सॉरी द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1 0 1 पैरेलल टू एक्स जेड। तो फ्रेंड्स पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन है, तो बोला आप लोग के इक्वेशंस क्या होगा, तो डायरेक्टली इसमें याद रखिए वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज, तो फ्रेंड्स आप लोग को कोऑर्डिनेट निकालना ओरिजिन का, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा इसका जो वैल्यू होता है ओरिजिन का 0 0 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं इसे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आप लोग को देखना होगा, सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा क्या लिख रहा है। देखिए 204, तो अगर 204 पे करते तो देखिए यहाँ पे वाई कांस्टेंट है एक्स जेड प्लेन, तो ये आप लोग का सही है। 0 0 -8, तो फ्रेंड्स ये जेड एक्सिस में ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए वाई जेड के लिए लिख रहा, तो लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स पे वैल्यू दे रहा, तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। और फोर्थ में मूल बिंदु सही है, तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 7 10 एंड -1 6 6, तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें डिस्टेंस निकाला था। होपफुली आप लोग क्लास 10th का बेसिस पे आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ x2 -x1, तो -1 -0 का होल स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे, प्लस y2 -y1, यानी 6 में से 7 जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि आप लोग भी काफ़ी रिविजन किए होंगे। तो -1 -0, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे, प्लस 6 में से 7 गया तो ये भी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 10 गया तो -4 का करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्लियर? इसका स्क्वायर कर देंगे, अभी आपका अंडर रूट में होगा। होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट पता है। तो 1 1 अब 4 का स्क्वायर कितना था 16, तो अगर इसे सम कीजिए तो फ्रेंड्स कितना है √18 आएगा। क्लियर है? अब √18 को अगर आप लोग √18 को मैं तोड़ के भी बता देता हूँ। वैसे आप लोग क्लास 12th का या जेडेड का स्टूडेंट तो आप लोग जरूर जानते होंगे। तो देखिए इससे अगर आप लोग तोड़ते हैं तो क्या आ गया 3√2 आ गया। क्या आ गया 3√2, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट लाइक सेम फ्रेंड्स आप लोग का डिस्टेंस फार्मूला आ चुका है, इसके रिगार्डिंग आप लोग फिर से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 दैट, तो अगर आप लोग क्लास 19 अगर सॉल्व करते तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड इतना, तो फ्रेंड्स आप लोग को ओरिजिन से जब भी बोलता तो आप लोग का तीनों का स्क्वायर को सम कर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो 49 आएगा। क्लियर है? अब 49 किसका होता है 7th का होता है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी 29 आ जाएगा सॉरी। तो फ्रेंड्स इसे 29 लिखिए, तो 29 √29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को क्या निकालना, इफ ए बराबर 1 -1 3 एंड बी बराबर 2 3 एंड -5 एंड आर 2 पॉइंट्स देन ए बी विल बी। तो फ्रेंड्स आप लोग को निकालना है ए बी का वैल्यू ज्ञात करना, तो आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ए बी निकालना है। क्लियर है? तो इसे आप लोग जस्ट लाइक से मिड वही फार्मूला यूज करना, डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? तो देखिए यानी y2 x2 -x1, 2 में से 1 गया, 1 1 का स्क्वायर 1 बचा। फिर देखिए 3 में से -1 को घटाएं तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जस्ट लाइक से -1 -3 यानी 64 हो जाएगा। अब इसे अंडर रूट कर दिए, यानी फ्रेंड्स अगर यहाँ देखेंगे तो √81 आएगा। 81 का वैल्यू क्या होता है 9 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए आप लोग को बोला द पॉइंट्स पी क्यू आर इन ऑर्डर, तो फ्रेंड इसे आप लोग को लीनियर कोलिनियर और राइट एंगल शो करना क्या होगा। तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर अगर वैल्यू 0 आता तो वो उसे कोलिनियर बोलेंगे, और अगर 0 नहीं आता तो उसे बोले नॉन कोलिनियर। चलिए मैं आप लोगों के बीच में इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। -2 है, 3 है और ये 5 है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिख रहा, और यहाँ पे लिख रहा 7 0 और -1 लिख रहा। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग डिटर्मिनेंट इसे अगर सॉल्व करते हैं तो चलिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। तो -2 लाए होंगे फ्रेंड्स, फिर अगर इसे सॉल्व किए तो -2 आया होगा। क्लियर? उसी के रिगार्डिंग सेकंड में माइनस लेते हैं हम लोग, फिर इससे अगर किए होगा तो 3 यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 7 को रूप में लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करें तो 3 3 ना 10 आ जाएगा। क्लियर? अब इसे सॉल्व कीजिए। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस
7 आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा। तो 7 में से सॉरी हाँ माइनस ही रहेगा, 7 में से 7 गया कितना आ रहा है, 0 आ रहा। तो फ्रेंड्स इससे राइट आंसर आ रहा है 0। तो 0 अगर आने पे क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। चलिए आप लोग यहाँ पे भी हो रहा, द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 के एंड 7 0 -1 कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जस्ट लाइक सेम आप लोग को मैं जस्ट लाइक सेम वैल्यू बताता हूँ। 2 3 आगे 5 लिखिए, और यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए और के लिखिए, क्लियर है। और यहाँ पे लिखिए 7 लिखिए, 0 लिखिए, -1। अब आप लोग को के का वैल्यू ज्ञात करना था, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग को जस्ट लाइक सेम आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे तो अल्लाह भी दिए होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर -1 का कंसेप्ट यूज किए, -3 फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 का अगर आप लोग यूज करते हैं तो 3 के -15 सॉरी 10 आ जाएगा। अब इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो फ्रेंड्स से आप लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, 3 2 2 जा -4, तो यहाँ पे जो आएगा यानी कि केवल 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग करते हैं तो 3 आ जाएगा, और इससे अगर सॉल्व करते हैं तो 21 के आ जाएगा, प्लस सॉरी -70 आ जाएगा। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड 4 और 3 कितना 7, 7 में से 70 जाएगा तो 63 बच जाएगा। तो फ्रेंड यानी कि अगर आप लोग सॉल्व करते थे के का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली 3 आ जाएगा। तो फुली आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आप लोग सॉल्व किए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 24 का ऑप्शन नंबर 3 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये आप लोग को विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यूज करना है। अब आप लोग को फोकस करना पड़े फॉर्मूला जो मैं बताया था। तो यानी कि देखिए आप लोग को क्या कर mx2 + nx1 / m+1। तो देखिए m यानी 2 का वैल्यू लेंगे -1 से, फिर फ्रेंड्स आप लोग को दोनों को सम करना था, क्लियर है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अगर y के रिस्पेक्ट में करना पड़े, फिर z के रिस्पेक्ट में करना पड़े, इसकी रिगार्डिंग आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा 25 का, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व, चलिए मैं आप लोग को भी कर ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग, देखिए m2 - y1 प्लस यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, प्लस 5 कीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों का सम कीजिए, 2 और 3 कितना होता है 5, तो यहाँ -2 प्लस 5 3 जा 15, 15/5 आ गया। यानी कि देखिए पहला में आप लोग को आना चाहिए 13/5। तो एक्स एक्सिस में अगर 13/5 है तो उसे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो माइनस में नहीं डी भी हो सकता है। तो देखते हैं अगर दोनों ऑप्शन में देखते हैं, तो फ्रेंड्स सी में अगर ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें अगर सी में देखते हैं तो ये -14/5 है डी में, और इसमें केवल लिख रहा है आप लोग का, इसमें देखते हैं तो प्लस में। तो चलिए चेक करते हैं जेड के लिए। तो जेड के लिए भी आप लोग को क्या करना पड़ा, 2 × 4 करेंगे, प्लस 3 × 2 करेंगे, इन बाय 2 + 3 कीजिए। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 8 आ जाएगा, प्लस 6 8 से 14, फिर 3 2 5, यानी कि 14/5 आएगा, जो कि पॉजिटिव में है। तो होपफुली फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्लियर है। चलिए काफ़ी इजी मैं क्वेश्चन बोलूँगा, तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आ चुका मिड पॉइंट्स फार्मूला, मिड पॉइंट निकालना है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग निकाले होंगे। देखिए 2 - 2 कीजिए, बाय 2 कीजिए, क्लियर है। फिर सेकंड के लिए कीजिए 4 + 2 कीजिए, बाय 2 कीजिए। थर्ड के लिए आप लोग कीजिए 6 + 4 बाय 2 कीजिए। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्लियर है, 035। अब देखिए आप लोग को फिर यहाँ पे मिड पॉइंट्स निकालना है, तो होपफुली वही फार्मूला यूज कीजिएगा, 0 + 2 बाय 2 कीजिए, फिर -1 + 1 बाय 2 कीजिए, फिर 2 - 2 बाय 2 कीजिए। तो यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी आप लोग को 0 1 0 0। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए यदि एक बिंदु P प्रथम अष्टांक में है, और सॉरी इफ पॉइंट्स P लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, देन द साइन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी ऑलवेज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जब भी ये बिलोंग्स करे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। होपफुली मैं आप लोगों को बताया था फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिफाइंड, यानी कौन सा अनडिफाइंड है, तो इसमें कौन सा अनडिफाइंड है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था बिंदु क्या होता है, एक अनडिफाइंड है, लाइन को भी अनडिफाइंड करता है, प्लेन भी अनडिफाइंड, यानी ऑल ऑफ दिज, यानी तीनों आप लोग का जो देख रहे हैं ये क्या अनडिफाइंड है, क्लियर है। तो ये रहा आप लोग का 30 MCQ। आई होप आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग का सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स कंफ्यूजिंग होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे का सारे बता दूंगा। ये रहा आप लोग का क्लास 11 का, देख सकते हैं JCERT सिलेबस के होप पे बुक आप लोग का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो आप लोग बीच में फ्रेंड्स आप लोग को मैं अगला चैप्टर आप लोग को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन।